अस्सलाम मेंबर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ वीकली फोरकास्ट। जैसे कि मैं हर वीक आप लोग के लिए वीकली फोरकास्ट लेके आती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से रिव्यूज़ मिलते हैं मुझे इस वीकली फोरकास्ट के हवाले से कि मैडम आपके एनालिसिस की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ बेस्ट वे में एनालिसिस शेयर कर सकूँ। सबसे पहले चलते हैं अपकमिंग वीक के अंदर यूएसडी की न्यूज़ के हवाले से कि अपकमिंग वीक के अंदर यूएसडी की कौन सी ऐसी मेजर न्यूज़ हैं जिनका मार्केट पर एक अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। सबसे पहले हम बात करें मंडे की 28 अप्रैल की, तो 28 अप्रैल से लेके 29 थर्सडे अप्रैल तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट के अंदर न्यूज़ के हवाले से कोई ख़ास मोमेंटम रहेगा, क्योंकि यूएसडी की जो न्यूज़ है थर्सडे वाले दिन है जोल्ट्स जॉब ओपनिंग की एंड सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की। तो बहुत ज़्यादा मैं मोमेंटम इस न्यूज़ के हवाले से एक्सपेक्ट नहीं कर रही। बाकी अगर हम वेडनेसडे की बात करें, 30 अप्रैल की बात करें, तो बिल्कुल 30 अप्रैल पे भी यूएसडी की न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ है, उसके बाद एडवांस जीडीपी का डाटा है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव डाटास है। तो वेडनेसडे वाला जो डे है न्यूज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला है, क्योंकि इसमें 5:15 से लेके 7 PM तक यूएसडी की कॉन्टिन्यूसली न्यूज़ हैं। तो हम काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वेडनेसडे वाले दिन। अगर थर्सडे की बात करें तो थर्सडे वाले दिन भी यूएसडी की 2 न्यूज़ हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ है, फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमए की न्यूज़ है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग की न्यूज़ है। बेसिकली ये जो डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बता रही होती हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम एक ऐसा डाटा है जो मार्केट को डायरेक्शनल करने की पावर रखता है। अगर हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को वैसे ही मैं मैनिपुलेशन डे बोलती हूँ और अकाउंट वॉश डे बोलती हूँ। यूएसडी की न्यूज़ फ्राइडे वाले दिन ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और एवरेज अर्ली अर्निंग की न्यूज़ है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की न्यूज़ है। तो फ्राइडे वाला दिन भी यूएसडी का न्यूज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। अगर हम न्यूज़ की बात करें अपकमिंग वीक के अंदर, तो वेडनेसडे और थर्सडे न्यूज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये 2 न्यूज़ हैं जो मार्केट को डायरेक्शन करने की पावर रखती हैं, वेडनेसडे की एंड फ्राइडे की एंड वेडनेसडे फ्राइडे की न्यूज़। अगर हम बात करें चार्ट के ऊपर टेक्निकल के हवाले से कि मार्केट का टेक्निकल ओवरव्यू क्या हो सकता है इस अपकमिंग वीक के अंदर, तो अभी मैं आप लोग के साथ कुछ टेक्निकल शेयर करूँगी। लास्ट मार्केट ने जहां क्लोजिंग दी है 3319 का एरिया है, 3319 के एरिया पर मार्केट ने लास्ट क्लोजिंग दी है। ठीक है, ये H4 का चार्ट है मेंबर्स। H4 के चार्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो मार्केट ने 3319 के एरिया पर लास्ट क्लोजिंग दी है। ये आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई हुई है ये H4 का एरिया है, H4 की एक सपोर्ट है। ठीक है, H4 की सपोर्ट मार्केट ने प्रॉपर इस ट्रेंड लाइन को आप देख सकते हैं कि रिस्पेक्ट दी हुई है। अब मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, अब देखिए इसके ऊपर कितने टचेज़ हैं, तकरीबन 4 से 4 टचेस हैं इसके ऊपर बड़े टाइम फ्रेम के। मतलब मार्केट ने प्रॉपर एज अ सपोर्ट वर्क किया है। अभी तक भी मार्केट लास्ट टाइम आपने देखा जब मार्केट क्लोज हुई है तो यहाँ पे प्रॉपर एक हैमर कैंडल बनी है। देखिए मार्केट के अंदर कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो मार्केट के अंदर जिनकी एक्यूरेसी 99% की है। उनमें से ये जो एक कैंडल है ये है हैमर कैंडल। ठीक है, इसको अगर आप वॉल्यूम के साथ अटैच कर दें या वॉल्यूम की कुछ स्ट्रेटजीज इसके साथ अटैच कर दें तो इसकी एक्यूरेसी 100% की निकल के आती है। तो अभी अपकमिंग वीक के अंदर मैं क्या मार्केट में एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अगर तो मार्केट मेरी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहती है, ठीक है, अगर मार्केट मेरी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहती है देन मैं मार्केट को एक्सपेक्ट करूँगी इस लेवल पे। ठीक है, अगर मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं देती तब तक मैं मार्केट को सेल एक्सपेक्ट नहीं करूँगी। अगर मार्केट इस हैमर कैंडल की मिड में भी क्लोजिंग देती आके इस लेवल से नीचे 3277 के एरिया पर, अगर मार्केट 3277 के एरिया पर आके क्लोजिंग देती है, देखिए ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है सारी। ठीक है, तो टेक्निकली मार्केट को सेल आना चाहिए 3222 के एरिया पर। और अगर मार्केट 3219 के एरिया के नीचे क्लोजिंग देती है, ये जो वीक्स आप देख रहे हैं ना जिनको मार्केट ने एज अ सपोर्ट बना के काम किया है, अगर मार्केट इन वीक्स के नीचे क्लोजिंग देती है इस डिमांड एरिया के 3214 के एरिया पर, देन मैं मार्केट में इस लेवल को एक्सपेक्ट करूंगी 3150 का लेवल। और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही स्टे करती है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती हमें बड़े टाइम फ्रेम की, क्योंकि ये H4 के एनालिसिस हैं, तो यहाँ पे हम क्लोजिंग भी H1 की
या M30 की देखेंगे, प्रॉपर क्लोजिंग होनी चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए, फेकआउट नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहती है, नीचे नहीं आती, देन ये बाय के लेवल जो मेरे स्टेप बाय स्टेप मैंने निकाल के रखे हुए हैं, ये सारे अपकमिंग वीक में इंशाल्लाह वर्क करेंगे। और मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि जो मेरे लेवल हैं वो बाइंग और सेलिंग दोनों में ही वर्क करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मार्केट मेरे इस लेवल के ऊपर 3330 के एरिया के ऊपर M30 की क्लोजिंग देती है तो हम इस रेजिस्टेंस, ये जो सा SNR का लेवल है, इसको एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से 3356 के लेवल को। और अगर मार्केट 3356 के लेवल के ऊपर भी M30 की क्लोजिंग देती है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट 3384 होगा। तो बिल्कुल इसी तरह ही हम लेवल के ऊपर M30 की क्लोजिंग का प्रॉपर वेट करके स्टेप बाय स्टेप मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं बाय के अंदर। और अगर मार्केट सेल जाती है, जो कि टेक्निकली जाना चाहिए, बेसिकली मैं मार्केट को इस लेवल और इस लेवल पे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। कैसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं आपके साथ थोड़ा शेयर कर देती हूँ कि अगर मार्केट बिल फर्ज यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था जो मार्केट ऑलरेडी उठा चुकी है, एक फेयर वैल्यू गैप इस एरिया पे पड़ा हुआ है क्योंकि ये H4 का फेयर वैल्यू गैप है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है। ये एरिया पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे, ठीक है। इसको रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट वापस आके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले। अगर तो मार्केट वापस आके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेती है देन चांस बढ़ जाएंगे कि मार्केट सेल आएगी। अगर मार्केट वापस फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेकर यहाँ की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर देती है देन मुश्किल है कि सेल आए। और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे वापस आकर क्लोजिंग देती है इस लेवल के ऊपर तो मेरा जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मूव है वो कुछ इस तरह से होगा कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपर रीटेस्ट करे। क्योंकि ये एक बड़ा चैनल है तो हाई प्रोबेबिलिटी चांस होते हैं कि मार्केट इस जोन को वापस टेस्ट करने ज़रूर जाती है। और लेकिन इससे क्या होता है, आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी भी निकल के आती है। उसके बाद मैं मार्केट को इस लेवल पे एक्सपेक्ट कर रही हूँ और अगर मार्केट मेरे इस लेवल से नीचे भी M30 की क्लोजिंग देती है देन मैं फिर अगेन एक चीज़ का वेट करूँगी कि मार्केट इस डिमांड को दोबारा रीटेस्ट करे। और अगर मार्केट दोबारा इस डिमांड को रीटेस्ट करती है देन मैं यहाँ से अगेन सेल के सिनेरियो पे बैठूंगी और मेरा ये टारगेट होगा। और अगर मार्केट नहीं रिस्पेक्ट देती, इस ट्रेंड लाइन के कोई नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं देती तो देन मेरा टारगेट होगा इस ट्रेंड लाइन से ऊपर वापस यहाँ से बाइंग करने का, ठीक है। अगर मार्केट प्रॉपर क्लोजिंग देती है इसके ऊपर तो फिर हमारा अपकमिंग वीक के अंदर ये सिनेरियो होगा। ये मैंने बहुत सिनेरियो आप लोग के साथ शेयर किए। देखें बहुत से लोग बोल रहे होते हैं मैडम आप बहुत सिनेरियो शेयर करती हैं। देखिए भाई मार्केट के ये वो लेवल हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं, अपकमिंग वीक के अंदर पॉसिबल है ये। तो हम इसको कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ये हमारी जो डायरेक्शन है मार्केट उसी में ही मूव करेगी। तो हमेशा आपको ट्रेडिंग के अंदर दोनों लेवल के एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि अगर मेरा एक एरिया फेल होता है, मार्केट मेरे एक लेवल को फेल करती है तो मैंने दूसरे लेवल के ऊपर जाके वर्क कैसे करना है। और अगर मार्केट मेरा इस लेवल को फेल करती है तो नीचे मेरे पास कौन से एरिया पड़े हुए हैं कि मार्केट उनको रिस्पेक्ट देगी और मैंने मार्केट के अंदर एग्जिट और एंटर कैसे होना है। देखिए ट्रेड को मैनेज करने के कुछ तरीके होते हैं कि आपने अपनी ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, कैसे मार्केट में एंटर होना है, कैसे मार्केट के अंदर एग्जिट होना है। बहुत से लोग हैं जो लकीर के फ़कीर बने हुए हैं, उनके पास स्किल ही नहीं होती मार्केट को ट्रेड करने की, मार्केट के अंदर एंटर होने की, मार्केट के अंदर एग्जिट होने की, उनको कुछ नहीं पता होता। बस वो क्या कर रहे होते हैं, सिग्नल फॉलो कर रहे होते हैं या किसी के कहने पर ट्रेड ले रहे होते हैं। खुदारा ऐसे ना करें, अपना पैसा ज़ाया ना करें, पहले सीखें फिर इस मार्केट में आए क्योंकि बिना सीखे आपकी कोई वर्थ नहीं है इस मार्केट में। आप सिर्फ मार्केट को पैसा खिला के जाएंगे, इससे कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो अनकरीब मैं अपना एक बैच स्टार्ट करने वाली हूँ अपकमिंग वीक के अंदर। फ्राइडे वाले दिन मेरी फर्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह और मेरे इस बैच की डिटेल आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। और जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे पर्सनली में कॉन्टैक्ट कर सकता है, मेरे चैनल पर मेरा नंबर मैंशन है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ये जो लेवल है जो मेरी डिमांड है और ये जो H4 का फेयर वैल्यू गैप है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी उठाती है और सेल आती है तो ये लेवल और ये दो लेवल हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि मार्केट यहाँ से बाय जाए। और अगर मार्केट यहाँ से बाय जाती है देन हम मार्केट को लॉन्ग एक स्विंग एज अ स्विंग ट्रेड भी मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू।